Welcome to Focus the Desktop. Today we have this question. In this triangle, angle DAC equal to 15 degree, angle ADB equal to 45 degree, and we have to find the value of x. AD is just like median of triangle ABC. AD bisect side BC into two parts, two equal parts. Okay. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहला हम यहाँ अप्लाई करते हैं. हियर स्टेरियर एंगल is equal to sum of opposite interior angle यानी आप लिखोगे दैट इज एंगल ए डी बी. ये किसके इक्वल है? एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी के इक्वल है. यानी आप लिखोगे 45 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी आपको दिया पड़ा है 15 डिग्री. तो आपको क्या निकला? एंगल ए सी डी इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री यानी 30 डिग्री. यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू 30 डिग्री. पहला इन्फॉर्मेशन आपको ये मिला. ठीक है. नाउ स्ट्रेट लाइन एंगल के थ्रू एंगल बी डी सी इक्वल टू ये कौन सा एंगल है? ये है स्ट्रेट एंगल. और इस स्ट्रेट एंगल में आपको क्या दिया है? एंगल बी डी ए 45. तो ये एंगल क्या होगा? एंगल बी डी ए इक्वल टू 45 डिग्री दैट इज एंगल ए डी सी. ये आपका होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी एंगल ए डी सी इक्वल टू 135 डिग्री. ये आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन मिला. नेक्स्ट आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है. ड्रॉ डी ई सच दैट डी ई इक्वल टू डी सी. और याद रखो एंड ई इज़ अ पॉइंट ऑन ए सी. ठीक है. तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं हम. और ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हुआ डी ई कि डी ई इक्वल टू डी सी. तो नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी डी ई सी डी ई इक्वल टू डी सी. तो ये जो एंगल आपका आ चुका है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री. दैट इज एंगल डी सी ई इक्वल टू डी ई सी. दैट इज एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल डी ई सी. और ये हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है. ओके. नाउ फोकस ऑन this part. AEC is also a straight angle and this angle is 30 degree, so rest here is 150 degree. Angle AEC is also a straight angle. ठीक है. तो that is angle AED equal to 150 degree. Angle AED इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी एंगल ए ई डी आपको मिला 150 डिग्री. ठीक है. चलो ये पार्ट भी आपको पता चला. नेक्स्ट फोकस करते हैं. यहाँ देखो ये 30 ये 30 ये 60 है. तो ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट होगा 120 डिग्री. ठीक है. और ये पूरे का पूरा कितना था? 135 डिग्री. यानी एंगल ए डी सी क्या था? एंगल ए डी सी ये था 135 डिग्री. और अभी क्या है? एंगल ई डी सी ये है 120 डिग्री.
एंगल ई डी सी ये है 120 डिग्री। तो आप इस एंगल को तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, ये पार्ट। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा एंगल ए डी ई इक्वल टू 135 माइनस 120। एंगल ए डी ई इक्वल टू 135 माइनस 120 डिग्री यानी 15 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल में आप फोकस करोगे तो दो एंगल आपको 15 डिग्री के इक्वल हैं। ये वाला पार्ट भी 15 डिग्री का इक्वल हुआ, यानी एंगल ई ए डी इक्वल टू 15 डिग्री। एंगल ई ए डी इक्वल टू 15 डिग्री। एंगल ए डी ई इक्वल टू 15 डिग्री। तो अब क्या बोलोगे, ट्राइंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, चलो, तो ये एंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड भी आपस में इक्वल हो गए, यानी ए ई इक्वल टू ई डी, दैट इज ए ई इक्वल टू ई डी। ओके, अब क्या करो कि अब आप ज्वाइन कर दो बी और ई को। ये बी और ई आपस में अब ज्वाइन कर दो। नाउ ज्वाइन बी ई, ज्वाइन बी ई ज्वाइन करने से इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई, इस ट्रायंगल में आप देखो ये जो पार्ट है 45 डिग्री और 15 डिग्री ये दोनों मिलकर 60 डिग्री बन जाएंगे। एंगल बी डी सी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है बी डी, पहले से क्वेश्चन में गिवन था कि बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, और फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, डी ई इक्वल टू डी सी। तो हम बोल सकते हैं कि बी डी इक्वल टू डी ई। गिवन क्या था, गिवन बी डी इक्वल टू डी सी, बट बाई कंस्ट्रक्शन डी ई इक्वल टू डी सी, देन बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, बी डी भी डी सी इक्वल हो गया। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बाकी जो रेस्ट एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे और एक एंगल हमें 60 पता ही है, तो ये दोनों एंगल भी तो 60 ही होंगे ना। दैट इज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप देखो, आपने यहाँ पे निकाला है कि एंगल ए ई डी कितने के बराबर है, 150 डिग्री। आप यहाँ फिगर पे देखो, एंगल ए ई डी, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये 150 डिग्री के इक्वल है, और दिस पार्ट आपको क्या निकला, 60 डिग्री के इक्वल। यानी ये जो रेस्ट पार्ट है, ये रेस्ट पार्ट कितने के इक्वल हुआ, ये 90 डिग्री के इक्वल हुआ। तो आप लिखोगे कि एंगल ए ई बी इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल। ओके, तो आप लास्ट में लिखोगे कि एंगल ए ई बी इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब फिर से उस फिगर पे एक बार फोकस करो इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए ई बी, ये पार्ट आपका 90 डिग्री हो चुका है। ठीक है, और ए ई साइड जो होगा ई बी साइड के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि ई बी साइड ई डी साइड के इक्वल है और ई डी साइड ए ई साइड के इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग लिखोगे आप ए ई इक्वल टू ई बी इन ट्रायंगल ए ई बी। इसमें आप लिखोगे कि ए ई इक्वल टू ई बी। तो ये कैसे लिखोगे, कुछ ऐसे लिखोगे आप
ए ई किसके इक्वल है, ये ई डी के इक्वल है, और ई डी किसके इक्वल है, ये ई बी के इक्वल है। तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, तो ए इक्वल टू ए बी, तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी आया, दैट इज़ ट्राइंगल ए ई डी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये तो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और एक एंगल आपको पता है, एंड एंगल ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाकी के जो दोनों एंगल हैं वो दोनों इक्वल भी होंगे और उनका वैल्यूज भी पता चलेगा। दैट इज़ एंगल, आप लिख सकते हो, दैट इज़ 2 इंटू दिस एंगल इक्वल टू 90, दैट इज़ 2 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 90, यानी x प्लस 15 इक्वल टू 45, यानी x इक्वल टू 45 माइनस 15 यानी 30 डिग्री। तो आपको x का वैल्यू पता चल चुका है, x इज़ 30 डिग्री। ये रही जो आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।